और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने मंच शेयर किया है और दोनों नेताओं ने एनडीए को 400 सीट मिलने का दावा किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच साझा करते नजर आए, किस तरीके का उत्साह, लोगों की भीड़, ये देखिए तालियों के साथ स्वागत। और एक मंच पर सीएम नीतीश और पीएम मोदी, लोकेशन बिहार का औरंगाबाद, और वहां पर एक बड़ी सी माला में देखिए किस तरीके से एक बड़ी तस्वीर औरंगाबाद से निकल करके सामने आई और इसी मंच से बयान भी दिया गया, बातें कही गई। क्या कहा गया, सुनिए आप भी। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली, अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। ये नए बिहार की नई दिशा है, ये बिहार की सकारात्मक सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। विकास का ये आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है।
आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं, उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोधगया, विष्णुपद, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में नागार्जुन की गुफाओं तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, बिहार से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। औरंगाबाद में पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार एनडीए 400 सीट जीतेगी। नीतीश ने यह भी दावा किया कि वो इस बार इधर उधर नहीं होने वाले हैं, वो इस बार जहां हैं वहीं रहेंगे। इस तरीके की बातें इस मंच से करते नीतीश कुमार नजर आए। साथ ही दावा किया एनडीए 400 सीट जीतेगी। और क्या क्या कहा नीतीश कुमार ने, सुनिए आप भी। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा है। आइए अब हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक में एक और मंत्री नहीं पहुंचे हैं। मंत्री का नाम हर्षवर्धन चौहान है, ये मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। हर्षवर्धन चौहान स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं और वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मीटिंग में नहीं है, वो अभी दिल्ली में है। तो आज कैबिनेट की बैठक से 2 चेहरे गायब मिले हैं और उनके नाम और उनके ना आने की वजह जो बताई गई है, क्या यही वजह है जिस तरीके की सियासी परिस्थिति बनी हुई है। इस बीच आज की इस मीटिंग पे भी नजर बनी हुई थी और उस मीटिंग से जो निकल करके सामने आया है वो बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि हर्षवर्धन चौहान भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। इसी बीच आपको बताएं, एबीपी न्यूज पर बागी विधायक राजेंद्र राणा सीएम सुक्खू काम नहीं करते ये बात कहते हुए नजर आए। घर से निकाला जाएगा तब तो कहीं जाएंगे, घर वापसी का कोई विकल्प नहीं है। हिमाचल में विकास नहीं हो रहा है, ये तमाम बातें एबीपी न्यूज से कही है विधायक राजेंद्र राणा ने। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली, सुनिए आप। राणा जी, आपने एमपी तो बीजेपी का बनवा दिया, लेकिन आप एमएलए नहीं रहे, डिस्क्वालीफाई कर दिया आपको। ये जबरदस्ती है, फोर्सफुली है। जहां तक राज्यसभा सांसद का प्रश्न है, हमने हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को वोट डाला, हिमाचलियत की बात करी, हिमाचल के स्वाभिमान की बात करी। मेरे लिए पहले हिमाचल है, मेरे लिए पहले मेरा चुनाव क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश के हक हुकूक की लड़ाई लड़ना मेरा, मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेवारी है। चलो राणा जी, आपने कांग्रेस को बोल दिया था कि हाँ जी आप लोकल हिमाचली को राज्यसभा कैंडिडेट बना दीजिए, हम वोट डाल देंगे, लेकिन वो बीजेपी से प्यार किस तरह जाग गया कि उनके कैंडिडेट को वोट डाल दिया आपने? तो क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति है और पहले वो कांग्रेस में ही रहे
और हिमाचल का व्यक्ति है, इसलिए हमने वोट दिया। और वोट देना ये हमारा अधिकार है, ना उस पर कोई डिफेक्शन है, ना उस पर कोई प्रतिबंध है। आपने हर्ष महाजन जी का साथ दिया है कि बीजेपी का साथ दिया है? मैंने हर्ष महाजन का साथ दिया है और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की अध्यक्षा, प्रदेश के अलावा दिल्ली हाईकमान को लगातार मैं अप्राइज कराता रहा। मेरे बाकी के साथी भी मिलते रहे, अप्राइज कराते रहे, बताते रहे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का व्यवहार, रवैया विधायकों के प्रति ठीक नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या हुई आपकी? सुखविंदर सुक्खू से क्या प्रॉब्लम हुई? आप पिछले 4 दिन से ललित होटल में बैठे हैं, 6 कांग्रेस के एमएलए जो रिबेल थे, जो डिस्क्वालीफाइड हैं, अब प्रॉब्लम क्या हुई आपकी कांग्रेस सरकार से, सुक्खू जी से? देखिए, हम लोगों को लोगों ने चुना है और हमारी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ वायदे किए हैं, कुछ गारंटियां दी हैं। हम लोगों के बीच में जब जाते हैं वो काम नहीं होते हैं। हम मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, मुख्यमंत्री फ़ोन तक नहीं सुनते हैं, या मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं, डेवलपमेंट के काम हो नहीं रहे हैं। हर समय मुख्यमंत्री ये रोना रोते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो है आर्थिक हालत ठीक नहीं है, कंगाली हो गई है। तो आपने कमिटमेंट करी है, आपने हर वर्ष 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात करी है, आपने 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात करी है। तो चलिए अब हम इस पूरे मामले की डिटेल्स के लिए रुक करते हैं ग्राउंड का, और ग्राउंड पर हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं। चंडीगढ़ से असीम बसी हैं और शिमला से भी हमारे सहयोगी हैं। उन दोनों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी बात किस तरीके से की जा रही है। असीम बसी, आपने जब बातचीत करी है, नाराजगी रही और सीएम के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई, जरा इनका बैकग्राउंड बताइए और जो बागी विधायक है उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स दीजिए। देखिए, मैं बता दूं आपका 3rd टाइम एमएलए हैं राजेंद्र राणा, पहली बार इंडिपेंडेंट थे, फिर इन्होंने प्रेम कुमार धूमल को भी हराया था। और की बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी हुई। आज की बड़ी खबर, शाम 6 बजे तक बीजेपी की लिस्ट सामने आ सकती है। उम्मीदवारों के नाम लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग का नाम आ सकते हैं, इसकी डिटेल्स के लिए नीरज का रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, बताएं क्या है जानकारी आपके पास? इसलिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे बुलाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े राष्ट्रीय महासचिव सामने आएंगे। और माना यह जा रहा है कि 6 बजे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। ये सूची करीब 160 से 70 उम्मीदवारों की होगी। 160 से 70 उम्मीदवारों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत कई सीनियर लीडर्स के नाम पहली सूची में सामने आ रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है स्नेहलता कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची शाम 6 बजे भाजपा जारी कर सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के हर राज्य से कमोबेश 2-2, 4-4 टिकट होने वाले हैं। जी, इसने तो पूरे पैन इंडिया की बात की जा रही है नीरज, ये बड़ी बात है। और जिसमें अब कयास किस तरीके से लगाए जा रही है आपको भी पता है। उत्तर से दक्षिण तक कुछ सरप्राइज नाम को लेकर भी बहुत चर्चा चल रही थी, उसे लेकर भी कोई इनसाइड अपडेट आई है क्या आपके पास? भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बड़े फैसले करती है, चौंकाने वाले ही करती है। लोगों की सोच से बियॉन्ड होता है। जब भी कुछ निर्णय लेते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये भी हो सकता है क्या। निश्चित रूप में आज की लिस्ट में भी कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि देश के करीब 18 से 19 राज्य ऐसे हैं जिनकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई है। तो माना यह जा रहा है कि करीब 19 राज्यों की टिकटों को आज फाइनल कर दिया जाएगा। उनमें से हर राज्य की का आपको देखने को मिलेगा कि हर राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने टच किया। यानी कि पहली सूची में भाजपा का प्रयास ये होगा कि एक तो हारी हुई जो सीटें हैं, 160 सीटें ऐसी चिन्हित की गई थी जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी या तो दोनों चुनाव में 2014 और 2016 में वो हार गई थी, या ऐसी सीटें हैं जिनमें बहुत कम मार्जिन से जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 वर्षों से उन सीटों पे काम कर रही थी। इन क्लस्टर्स बनाकर सीनियर लीडर्स को वहां तैनात किया गया था। माना जा रहा है कुछ ऐसी सीटें करीब ऐसी 40 सीटें होंगी जिनमें भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता जो ऑलरेडी सांसद हैं और उनको चुनाव लड़ाना ही लड़ाना है, उन सीनियर लीडर्स का नाम होगा। बाकी जितनी सीटें होंगी वो सीटें होंगी। बिल्कुल नीरज, ये सभी जानते हैं कि बीजेपी में ऐन वक्त तक किसी को कुछ नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, और कई मंत्रियों के
और मौजूदा सांसदों के दिलों की धड़कन बड़ी होगी। 6 बजे का वक्त है जब ये लिस्ट सामने आ सकती है और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि शाम 6 बजे तक बीजेपी की लिस्ट सामने आ सकती है। देखिए 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है, बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। कितने नाम होंगे, कौन कौन से नाम होंगे, ये तमाम सवाल, कौन वीआईपी, कौन सरप्राइज, किसका टिकट कटा, किसे दोबारा टिकट मिला, ये तमाम बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कम से कम पूरे भारत से नामों को शामिल किया गया है और 100 से ज्यादा नाम संभव बताए जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक का इंतजार करना होगा जब बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी। तमाम सवालों से पर्दा उठ जाएगा। 100 से ज्यादा नामों की संभावना जताई जा रही है, सूत्रों से ये जानकारी है।